नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। आप सभी देखते रहते थे कभी बांग्लादेश, कभी पाकिस्तान, कभी चाइना चिकन नेक को लेकर के कोई ना कोई अपवादित बात कहते रहते थे, लेकिन अब वो दिन चले गए बिकॉज भारत अंडरग्राउंड 40 किलोमीटर, भैया हम तो जोड़ेंगे चिकन नेक को इंडिया के साथ, ये इंडिया ने सोच लिया है क्योंकि ये हमारा ही हिस्सा है और इसी के लिए वो अंडरग्राउंड 40 किलोमीटर चौड़ी, क्योंकि चिकन नेक हमारा बहुत सकरा हो जाता है इसलिए हर बार कोई ना कोई कहता रहता है कि इसको कट कर देंगे, लेकिन नीचे काफी चौड़ी हमारी टनल बनाई जा रही है चिकन नेक को जोड़ने के लिए मेन ग्राउंड हमारे भारत से। इससे बेहतर हो जाएगी हमारी इंडिया की कनेक्टिविटी और जो भी समस्याएं हो रही थी भैया अभी तक चिकन नेक को लेकर के बार बार कोई कुछ ना कुछ बोलता रहता था, ब्ला ब्ला भाषण देते रहते थे, तो वो सब अब यहाँ पर समाप्त हो जाएगा। दुश्मन भी नहीं सोच पाएंगे चिकन नेक के लिए बना ऐसा प्लान, जमीन के अंदर 40 किलोमीटर यहाँ पर कनेक्शन जुड़ जाएगा। स्प्रिंग सेल आ चुकी है जिसमें आपके ऑफलाइन क्लासरूम पर आपको 20% और ऑनलाइन लाइव कोर्सेज पर आपको 85% का ऑफ दिया जाने वाला है। तो सोमवार को केंद्रीय रेलवे मंत्री हमारे अश्विनी वैष्णव जी, इन्होंने बताया कि चिकन नेक के अंदर 40 किलोमीटर लंबे टनल बनाने की हम लोग तैयारी कर रहे हैं। केंद्र नॉर्थ ईस्ट को बाकी भारत से जोड़ने वाले इस 40 किलोमीटर लंबी स्ट्रेटेजिक कॉरिडोर पर अंडरग्राउंड रेल ट्रैक बनाने की योजना बना रहा है। तो अब आप समझिए अंडरग्राउंड रेल ट्रैक बनने वाला है जो कि 40 किलोमीटर को होगा, डायरेक्ट कनेक्टिविटी मिल जाएगी, यहां पर अब कोई भी समस्या नहीं क्रिएट हो सकती है। इससे नॉर्थ ईस्ट और बाकी भारत के बीच में कनेक्टिविटी मजबूत होगी। कभी सेना को भेजने की आवश्यकता है या फिर अदर चीजें हैं, सामान पहुंचाना है, तो ये सारी चीजें बेहतरीन हो पाएंगी। नाउ बंगाल सिलीगुड़ी के पास चिकन नेक भारत की वह नब्ज है जो शेष भारत को पूर्वोत्तर राज्यों से जोड़ता है और इस कमजोर नब्ज को, जो अभी तक कमजोर थी लेकिन अब पावरफुल होने वाली है, इसको लेकर के हर कोई कभी ना कोई भाषण देता ही रहता था, इस नब्ज को दबाने का प्रयास करता रहता था। ये एक सकरा क्षेत्र है जिसकी चौड़ाई मात्र 20 किलोमीटर की हो जाती थी। ठीक है, इसकी सकरापन देखते हुए कई लोग इसे तोड़ने की धमकी देते थे, हालांकि उनको अब उचित समय पर सही जवाब मिल चुका है और अब जो कनेक्टिविटी है और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर रही है, जिससे कभी भी चिकन नेक भारत से तो अलग नहीं हो सकता है। नाउ केंद्र सरकार की इसकी सुरक्षा को लेकर की चिंता काफी गंभीर है। इसकी सुरक्षा के लिए केंद्र न केवल जो आसमान और धरती पर पैनी नजर रखी है, बल्कि अब धरती के अंदर भी उसने सुरक्षा को मजबूत करने के लिए रेलवे ट्रैक बनाने का सोच लिया है जो कि हमारा 40 किलोमीटर लंबा रहने वाला है। कहां से कहां तक ये बनेगी और किस किस को कवर करने वाली है, तो देखो जो प्रस्तावित अंडरग्राउंड हिस्सा है वो 10 माइल हॉट और रंगापानी रेलवे स्टेशन के बीच संकेर सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर चलने वाला है। तो कौन कौन सा क्षेत्र है? 10 माइल हाट से शुरू होके ये रंगापानी रेलवे स्टेशन को साकरे आपके सिलीगुड़ी से जोड़ देगा, जो कि सकरा बहुत क्षेत्र हो जाता है ना, उससे ये पूरी तरीके से कनेक्ट कर देगा जाकर के। आमतौर पर चिकन नेक के नाम से ही इसको हम जानते हैं। ये नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्यों को जोड़ेगा, एक साथ हमने सबको कनेक्ट कर दिया इसमें। अब कौन कौन से हैं? तो ये हमारे अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा, इनको आपस में जोड़ता हुआ ये ट्रैक आएगा। ठीक है, चलो भाई आगे आते हैं। चिकन नेक जमीन नॉर्थ ईस्ट को जोड़ने वाली सकरी पट्टी है, लंबाई 60 किलोमीटर और चौड़ाई मात्र 20 किलोमीटर है। इसकी सीमा नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से लगती है और इसमें बांग्लादेश जो है वो अब थोड़ा सा ज्यादा ही पैर पसारने लगा है। भौगोलिक स्थिति और स्ट्रैटेजिक संवेदनशीलता के कारण इस कॉरिडोर को लंबे समय से राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा माना जा रहा था। रेलवे के लिए यूनियन बजट में हुए आवंटन के बारे में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रिपोर्टर ने बात की और बताया कि भैया इसीलिए हमने अलग से इसका बजट अलॉट करवाया ताकि हम नॉर्थ ईस्ट को मेन कॉरिडोर से जोड़ पाएं और यहां पर जो मौजूदा ट्रैक है उसको 4 लेन कर दिया जाएगा। तो इसकी भी प्लानिंग चल रही है। जो पहले 2 लेन था वो 4 लेन का हो जाएगा, जो कनेक्टेड एरियाज नहीं थे वो पूरी तरीके के कनेक्टेड हो जाएंगे और रेलवे ट्रैक्स आपके बिछा दिए जाएंगे। ठीक है, नाउ आगे आते हैं। डिफेंस के लहजे से अहम कैसे है? तो अंडरग्राउंड रेल का प्रस्ताव इंडियन रेलवे की लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी का हिस्सा हो जाता है ताकि कॉरिडोर पर भीड़ कम हो और जरूरत के हिसाब से आने जाने की चीजें हैं या फिर सामान को इधर उधर ले जाना है वो बेहतर हो पाए। यात्रियों के साथ साथ सामान और डिफेंस लॉजिस्टिक्स की बिना रुकावट के आवाजाही पक्की हो सके। और अभी सिलीगुड़ी कॉरिडोर में कई रेलवे लाइनें, हवाई तेल पाइपलाइन और कम्युनिकेशन नेटवर्क हैं जो इसे देश से सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले और सेंसिटिव ट्रांजिट जोनों में से
एक बना देते हैं। आगे आते हैं सुरक्षा के लिए जरूरी, तो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे के जनरल है मैनेजर हमारे चेतन कुमार श्रीवास्तव। इन्होंने बताया कि भैया अंडरग्राउंड रेलवे लाइन पश्चिम बंगाल में 3 मील हाट रंगापानी सेक्शन पर बनाई जाएगी। श्रीवास्तव ने कहा कि ये अंडरग्राउंड हिस्सा सुरक्षा के जरिए जरूरी है और साथ ही साथ ये कॉरिडोर स्ट्रैटेजिक अहमियत रखता है और ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत देश के और भी जो अन्य हिस्से हैं वहां पर भी है। तो सरकार को जो उन अन्य हिस्से हैं उनको भी रिकॉग्नाइज करना चाहिए और ऐसे ही स्ट्रैटेजिक कॉरिडोर वहां पर भी बनाने चाहिए। तो इस पर आप सभी की क्या राय है? इफ एनीवन सी मी फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट देन प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। और आपको क्या लगता है कि भाई कई बार आपके साथ वो बिहेवियर हो जाता है जो आपको ये फील कराता है दैट यू आर नॉट इंडियन, देन इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? और ये जो स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट हो जाता है चिकन नेक, इस पर और आपकी क्या राय है जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। एंड अगेन थैंक्स।